मुहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यूनुस आयत नंबर 67। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीहि वन्नहारा मुबसिरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए रात को ज़रिया आराम बनाया है ताकि तुम उसमें आराम करो, और दिन को रोशन बनाया है ताकि तुम उसमें कारोबार करो। इसी तरह सूरह नबा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वजालना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारे नींद को आराम का ज़रिया बनाया है। वजालना लैला लिबासा, और हमने तुम्हारे लिए रात को लिबास यानी पर्दा बनाया है ताकि तुम उसमें आराम करो। वजालना नहारा माशा, और दिन को हमने तुम्हारे लिए ज़रिया माश तलाश करने के लिए वक्त बनाया है। इसी तरह बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, किताबुल ईमान के अंदर हदीस नंबर 10 है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान अमन में हो, यानी उनको कोई तकलीफ इसके ज़बान और इसके हाथ से न पहुंचे। और इसी तरह बुखारी शरीफ ही के अंदर किताबुल आदाब के अंदर इस नंबर 6016 है, इसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम ईमान नहीं है, अल्लाह की कसम ईमान नहीं है, अल्लाह की कसम ईमान नहीं रखता। सहाबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, कौन ईमान नहीं रखता? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मल्ला यअमनु जारहु बवाइकहु, वो ईमान नहीं रखता जिसका पड़ोसी उसके शर से अमन में न हो। जिसके पड़ोसी को उससे तकलीफ होती है तो वो मोमिन नहीं है, मतलब ये है। और ये बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दफा कसम उठा के फरमाया कि वो अल्लाह की कसम कि वो मोमिन नहीं है, और 3 दफा फरमाया। तो इन फरामीन की रोशनी में चंद बातें अर्ज करता हूं। हमारे इस इलाके के अंदर खुसूसन शादियों के मौका पर लोग रात को डेग लगाकर, स्पीकर लगाकर उसमें गाने लगा लेते हैं और सारी सारी रात जो है वो बजाते हैं। उस मोहल्ले के अंदर सारे लोग उससे डिस्टर्ब होते हैं और नींद उनकी हराम हो जाती है और बड़े परेशान हो जाते हैं और बड़ी तकलीफ उनको होती है। लेकिन मोहल्ला होने की वजह से वो चुप होते हैं और कुछ कहते नहीं हैं, मजबूर होते हैं कि अगर कुछ कहें तो मोहल्लेदारी है और पड़ोस है तो खफा हो जाएंगे। इस वजह से वो बेचारे बर्दाश्त करते हैं, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है। इसी तरह खासकर रमजानुल मुबारक के आखिरी आशरे में ये जो उलमाए किराम खत्म कुरान पर प्रोग्रामात करते हैं, तो सारी सारी रात मसाजिद में स्पीकर लगाकर वो फन खिताबत दिखाते हुए, तर्जें लगाते हुए, और एक मौलवी साहब खत्म करता है तो दूसरा बैठता है, और वो उठता है तो तीसरा बैठता है, तो सारी सारी रातें सुबह तक लोगों को डिस्टर्ब कर लेते हैं। और फिर लोग जो हैं वो दिन को बड़े परेशान और तकलीफ गुजारते हैं नींद न होने की वजह से। तो ये लोगों को तकलीफ पहुंचाना इन फरामीन की रोशनी में जो मैंने पहले अर्ज की हैं, मुसलमान के लिए हराम है और नाजायज है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों का भी ख्याल करें। यह भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अपने लिए जो पसंद करता है, अपने लिए आदमी जो पसंद करता है वही दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। तो अपने लिए अगर वो रात को सोना और आराम करना पसंद करता है तो उसको चाहिए कि फिर वो दूसरों को भी नहीं डिस्टर्ब करे। तो दूसरों को डिस्टर्ब करना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, ये मुसलमान की शान नहीं है। लोगों में मुख्तलिफ किस्म लोग होते हैं, कोई बीमार होता है, कोई दिल का बीमार होता है, किसी को शोर तकलीफ देती है, और किसी के लिए जो है वो नींद से अगर बेदार होता है तो वो उसको तकलीफ देती है। मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं और अल्लाह अपने मखलूक के साथ बहुत मोहब्बत फरमाते हैं।
माँ जितना बच्चे से मोहब्बत करती है इससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपने मखलूक से मोहब्बत फरमाते हैं। तो फिर जब अल्लाह की मखलूक को तकलीफ हो किसी से तो अल्लाह उससे खुश कभी नहीं हो सकता। कुछ लोग थके मांदे होते हैं, वो बेचारे दिन भर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, तो वो रात को फिर बैठ नहीं सकते और आराम करते हैं। और अल्लाह ने ये वक्त, रात जो है इशा के नमाज के बाद सुबह के नमाज तक, ये वक्त अल्लाह ने आराम के लिए पैदा फरमाया है और हुक्म है अल्लाह का कि इसमें आराम करो और दिन के लिए जो है अपने आप को ताज़ा करो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी कुरान को ख़त्म ही करे या जल्दी जल्दी दौड़ाकर और गलत पढ़कर ख़त्म ही करे। ख़त्म करना ज़रूरी तो कोई नहीं है, जितना पढ़ सके उतना पढ़ ले और सही तरीके से पढ़ ले, तरतील के साथ पढ़ ले, जैसे अल्लाह का हुक्म है कि वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। और इसी तरह ये बिदअत है, ये जो काम उलमा ने शुरू किया है ये बिदअत के दर्जे को पहुंच गया है। बिदअत वो होती है जो दीन में कोई नया काम कोई शुरू कर ले और उसको लाजमी समझ ले और उस पर पाबंदी करनी शुरू कर दे। तो लाजम करना चूंकि अल्लाह का काम है, आदमी अपने लिए खुद किसी चीज को लाजम नहीं कर सकता, इसलिए ये मना है और ये बिदअत है। और बिदअत जो है उसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी वईदें आई हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।